हेलो एवरीवन, बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। कल 15 नवंबर को वीडियो नहीं आया था क्योंकि न्यूज़ काफ़ी कम था, तो मैं सोचा कि 15 और 16 नवंबर को एक साथ ही बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं 15 और 16 नवंबर। ये देखिए, नशा मुक्त बिहार हमेशा से बिहार सरकार का ये जन जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम रहा है कि बिहार नशा मुक्त हो जाए। बिहार ही क्या, पूरा देश नशा मुक्त हो जाए, क्योंकि नशा में आदमी इंसान नहीं रह पाता है। और ये गांधी जी की हार्दिक इच्छा थी, गांधी जी की हार्दिक इच्छा थी। और उनका एक कोट काफ़ी फेमस है, हो सके कभी कभी बीपीएससी आपसे पूछ देती है, कोट दे देती है कि कोट किनका कथन है। तो यदि मुझे 1 घंटे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले शराब की सभी दुकानें को बिना क्षतिपूर्ति बंद करवा दूंगा, बंद करा दूंगा। ध्यान रखिए, गांधी जी का कोट है। गांधी जी ने कहा था कि यदि मुझे 1 घंटे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाए। खैर, ये तो एग्ज़ाम की दृष्टि से हो गया, लेकिन ऐसे भी देखिए तो शराब के कारण बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, या फिर आपसे झगड़े का भी सबसे बड़ा रीज़न होता है। शराब आपके अंदर गुस्सा पैदा करता है, तो ये देख लीजिएगा, आप थोड़ा जागरूक भी हो जाइएगा और अदर को भी जागरूक करिएगा। ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अगर बिहार में आपको कहीं भी लगता है कि शराब का सेवन हो रहा है या शराब बिक्री व्यापार हो रहा है, तो इस पर आप कॉल करके सरकार को बता सकते हैं। ये बिहार सरकार का एक अच्छा पहल है कि बच्चों और शिक्षकों को दोनों को मुफ्त में अंग्रेजी सिखाई जाएगी। देखिए, बिहार में हो क्या रहा है कि, या होता क्या है कि हम लोग का जो मातृभाषा है वो हिंदी की ओर ओरिएंटेड है, मतलब हिंदी, मगही, अंगिका, भोजपुरी, इन सब में। तो अंग्रेजी हमारे यहाँ हमेशा से समस्या रहा है। मातृभाषा में एजुकेशन लेना हमारा अधिकार है, और इसके कारण क्या होता है कि बिहार के छात्रों का इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होता है। इंग्लिश नहीं, हिंग्लिश के रूप में हम लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये बिहार सरकार की बहुत अच्छी पहल है, खासकर सरकारी स्कूल के शिक्षक और बच्चों को मुफ्त में की जाएगी। अच्छा, इसके लिए किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है? इसके साथ लीप फॉर वर्ड और मैरिको, और SCRT तो बिहार वाला अपना हो गया। तो लीप फॉर वर्ड और मैरिको के बीच एक करार हुआ है। ये दोनों NGO क्या करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों को और बच्चों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो ये देखिए, अभी लीप फॉर वर्ड, ये है लीप फॉर वर्ड NGO, ये इसका लोगो है, और ये इनका विजन है कि पूरे बच्चों को अंग्रेजी किस तरह सिखाना है, मेक इंडिया इंग्लिश लिटरेट। तो ये बहुत ही, मतलब इसी दिशा में इनका काम है, और ये बिहार में अब काम करेंगे बच्चों और शिक्षकों का। तो आपको याद रखना है क्या कि लीप फॉर वर्ड और मैरिको के बीच SCRT का हुआ है डील, बिहार में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बच्चों को और शिक्षकों को। ये देखिए, खतरे में धरोहर, 84 मुनियों की ऐतिहासिक मूर्ति बन रही खंडर। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग देखे थे कि लौरिया अरे राज या लौरिया नंदनगढ़ वाला अशोक पिलर भी इसी तरह से है, उस पर भी लोग अपना नामकरण कर दे रहे हैं, या फिर जो भी कर दे रहा है। यही है, अभी एक न्यूज आ रही है विक्रमशिला से। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी भी था, तो वहाँ से न्यूज आ रही है कि एक 84 मुनियों का ऐतिहासिक मूर्ति था। अब वो क्या है कि बिना देख के सरकार की अनदेखी के कारण वो बर्बाद हो रही हैं, या फिर जगह जगह से टूट फूट रही हैं। ये बटेश्वर पहाड़ी के ऊपर है 84 मुनियों की मूर्तियाँ। और इसमें अगर आप फिटी फैक्ट देखें तो देखिए, विक्रमशिला को कौन बनाया था, तो 8वीं सदी में धर्मपाल, पाल वंश के राजा था धर्मपाल, और पाल वंश की स्थापना कौन किया था, गोपाल। तो याद रखिएगा कि पाल वंश के शासक ने इसका निर्माण करवाया था। और बटेश्वर पहाड़ी पर है, 84 मुनियों का मंदिर है, जो कि अभी देख रख के में ख़त्म हो रहा है। मौसम की मार से मूर्तियाँ ख़राब हो रही हैं, रख रखाव के आराम में। तो हम लोग अपने धरोहरों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बिहार सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि खासकर जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिनसे पर बिहार को गर्व होना चाहिए, और विक्रमशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, अशोक के पिलर्स, इन सबको खास। कुछ दिन पहले और आया था कि राजगीर में जीवक पार्क है, उसकी भी बाउंड्री वगैरह सब तोड़ दी गई है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। बट PT ओरिएंटेड फैक्ट याद रखना है हम लोग को। 84 मुनियों का मंदिर है कहाँ, विक्रमशिला में, बटेश्वर की पहाड़ी के ऊपर। और ये विक्रमशिला बनाया गया था धर्मपाल के द्वारा। ये देखिए, बिहार कैडर के IPS हैं सिलवर्धन सिंह, जो कि CISF के DG बने हैं, CISF के महानिदेशक बने हैं, और बिहार से रिलेटेड है, तो थोड़ा हम लोग को याद रखना जरूरी है। CISF सिलवर्धन सिंह 1986 के हैं, लेकिन याद रखना है नाम सिर्फ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि CISF के नए DG कौन बने हैं, तो सिलवर्धन सिंह बने हैं। ये देखिए, कोसी मेची जोड़ने की परियोजना पर है, बार बार आजकल न्यूज़ में कोसी मेची परियोजना के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इस पर बिहार सरकार डिमांड कर रही है कि 90% केंद्र दे और 10% ही स्टेट को लगाना पड़े।
10% का ही खर्च राज्य सरकार वहन करे, क्योंकि बिहार के पास वैसे भी थोड़ा, बिहार एक पॉपुलस स्टेट हो जाता है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, संसाधन कम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत कम है, तो बिहार सरकार बार बार मांग रही है। कोसी मेची परियोजना एक बहुत ही अच्छी परियोजना है। केन बेतवा प्रोजेक्ट के बाद अगर कोई अच्छा कोई प्रोजेक्ट है, मतलब नदी को लिंकिंग करने के लिए, तो कोसी मेची है। देखिए, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। हर साल कोसी में बाढ़ आता है और बाढ़ से लोग प्रभावित होते हैं, तो उन पानी को कहीं ना कहीं स्थिर किया जाए, मतलब कहीं ना कहीं उसको ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ सूखा पड़ जाए। तो मेची नदी है। अच्छा, मेची किसकी है? मेची जो है महानंदा की ट्रिब्यूटरी है, महानंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो कोसी और मेची परियोजना को जोड़ने की बात की जा रही है। आइए देखते हैं। देखिए, ये है आपका कोसी रिवर और यहाँ पर है ही है मेची रिवर। ध्यान से देखिए इसको थोड़ा, ये है, यही लिंकिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है कोसी और मेची का। ये महानंदा की ट्रिब्यूटरी है, ये जाके महानंदा मिल जाती है और कोसी इधर से होते हुए। तो एक कोसी और मेची का प्रोजेक्ट है केन बेतवा के बाद। और देखिए, अच्छा, और कुछ बिहार में है जो फेमस नदी कौन कौन है, तो इसका भी नाम याद रखिए। कोसी है, कमला है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है, घाघरा है, गंगा तो खैर है ही, करमनासा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, अजय है। अच्छा देखिए, इसमें कभी कभी बिहार सरकार आपसे, बिहार बीपीएससी आपसे पूछ लेती है कि कौन बाएं, मतलब नॉर्थ से आकर ट्रिब्यूटरी है, कौन साउथ से आकर ट्रिब्यूटरी है। तो मैं आपसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन नॉर्थ से आ रही है, कौन साउथ से आ रही है, कौन नदी किधर से आके गंगा में मिल रही है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में दे लीजिएगा। ये देखिए कि एक सुप्रसिद्ध लेखिका हैं मनु भंडारी, जिनका निधन हो गया। इनकी कुछ लिखी हुई काफ़ी अच्छी की उपन्यास है, महाभोज है, आपका बंटी है। इसके भंडारण काफ़ी फेमस रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोई कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। तो थोड़ा सा नज़र में रखिएगा कि अभी इस मनु भंडारी का निधन हो गया। एक और देखिए, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे का निधन हो गया है। ये छत्रपति शिवाजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उपन्यास वगैरह लिखते थे, जिसमें उनका फेमस जो हुआ है थिनाग यानी कि स्पार्क्स और एक जानता राजा, ये दो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नाम याद रखिएगा, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। ये देखिए, जम्मू कश्मीर में 149 साल बाद पुरानी परंपरा दरबार मूव। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि दरबार मूव कहाँ से रिलेटेड था, तो जम्मू कश्मीर से। इसको बंद कर दिया गया है। ये होता क्या था कि विंटर में राजधानी चली जाती थी कहीं और समर में आती थी कहीं और। जैसे, एक मिनट, इसको देखिए, गर्मी में कहाँ चली जाती थी, श्रीनगर, और सर्दी में कहाँ हो जाती थी, जम्मू स्थानांतरित हो जाती है। इसके लिए क्या होते थी, कर्मचारियों को एक अलग पेंशन वगैरह मिलता था, फंड मिलता था कि आप अपनी घर को शिफ्ट कीजिए। 25,000 का भत्ता यहाँ पर दिया जाता था। ये देखिए, 25,000 का भत्ता भी मिलता था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अभी दरबार मूव की परंपरा है जो 149 साल से चली आ रही थी, 149 साल से चली आ रही परंपरा को ख़त्म कर दिया गया। तो एक अच्छा फैसला है, सरकार की नज़र से अच्छा फैसला है, क्योंकि इसमें 200 करोड़ रुपए की बचत होगी। और कर्मचारियों की दृष्टि से देखा जाए तो एक ख़त्म है, मतलब बहुत ही ख़राब व्यवस्था है। और साथ साथ अगल बगल के जो दुकानदार या व्यापार करने वाले थे, उन लोगों के लिए भी काफ़ी ख़राब व्यवस्था है। तो खैर, व्यवस्था किनके लिए अच्छा है बुरा है, ये हम लोग को नहीं देखना है। देखना है कि दरबार मूव परंपरा कहाँ से थी, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थी। इसमें क्या होता था, गर्मी में राजधानी श्रीनगर और सर्दी में जम्मू कश्मीर। ये देखिए, बांग्लादेश के विजय दिवस में शामिल होंगे रामनाथ कोविंद, मतलब हमारे पूज्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के विजय दिवस में समारोह में शामिल होंगे। देखिए, 16 दिसंबर को बांग्लादेश अपना विजय दिवस मनाता है। 16 दिसंबर को ही बांग्लादेश अपना विजय दिवस मनाता है। और 16 और 17 को दौरे पर रहेंगे हमारे रामनाथ कोविंद। अच्छा देखिए, इस दिन एक 6 दिसंबर को मनाया जाता है मैत्री दिवस। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस। तो ये दोनों याद रखिएगा, बांग्लादेश के लिए है। और रामनाथ कोविंद जा रहे हैं, तो और वहाँ जाके क्या क्या इनॉग्रेशन करते हैं, क्या क्या फंक्शन में भाग लेते हैं, तो उसका हम लोग अलग से कर लेंगे। ये देखिए, नए वर्ष में मिलेगा औषधीय पार्क, मतलब पटना में एक नया पुनाईचक पार्क में क्या हो रहा है, एक औषधीय पार्क बनने जा रहा है। इसमें क्या है,
कई तरह के औषधीय पौधों को लगाया जाएगा। और अभी तक पटना में वैसे या फिर पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा मतलब 2 चरणों में होना है, ढेर सारे पार्कों का निर्माण होना है, कुछ पहले चरण में कुछ, लेकिन पहला अभी तक जो है लिया जा रहा है पुनाईचक पार्क को। तो याद रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में कौन सा पार्क को औषधीय पार्क बनाने जा रहा है, तो पुनाईचक पार्क को। ये देखिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अमेजन जो है वो उसके स्टोर से गांजा बरामद हुआ है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर हो सके क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऑनलाइन मतलब व्यापार वेबसाइट जो है जिसके यहाँ से गांजा पकड़ा गया, तो अमेजन है। और सबसे बड़ी बात है कि मारिजुआना को करी पत्ता के रूप में बेचने की तैयारी थी। मतलब करी पत्ता जब हम लोग खरीदते हैं ना, उसमें मारिजुआना को मतलब नाम ऊपर करी पत्ता लिखा रहता और अंदर से गांजा रहता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि द्रविड़ की जगह एनसीए के प्रमुख कौन होंगे, वीवीएस लक्ष्मण। और जो राहुल द्रविड़ है वो क्या हो गए हैं, भारत के मुख्य क्रिकेट कोच हो जाएंगे। रवि शास्त्री का अब कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो राहुल द्रविड़ मुख्य कोच हो जाएंगे और एनसीए के प्रमुख होंगे लक्ष्मण। मतलब लक्ष्मण और द्रविड़ में पहले से भी देखा गया कि काफ़ी तालमेल रहता है। तो अब ये देश को मतलब देश की क्रिकेट टीम को एक नए ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। नाम याद रखना है, एनसीए प्रमुख लक्ष्मण और मुख्य कोच कौन हो जाएंगे, राहुल द्रविड़। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीत गई है न्यूजीलैंड को हरा के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और खेल से तो क्वेश्चन 2-3 आता ही है। तो T20 वर्ल्ड कप पहली बार ऑस्ट्रेलिया जीती है 2020 में वर्ल्ड कप। तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड को हराया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इक्वाडोर में क्या है, जेल में खूनी संघर्ष, सबसे बड़े जेल इक्वाडोर का जो सबसे बड़ा जेल है, कभी कभी पूछ देती है कि इक्वाडोर की सबसे बड़ी जेल कौन है, तो लिटोरल पेनिटेंशियरी, लिटोरल पेनिटेंशियरी। इतना ही याद रखना है पीटी ओरिएंटेड, और देख लेना है कि इक्वाडोर क्या है, कौन सा जगह है, इक्वाडोर की राजधानी क्या है। अगर हम इक्वाडोर का लोकेशन देखें मैप में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इक्वाडोर है, 2 देश इसके पड़ोसी हैं, कोलंबिया और पेरू। इसकी राजधानी की बात की जाए तो क्विटो है इक्वाडोर की राजधानी, और यहाँ कोटापैक्सी सबसे बड़ा मतलब जो एक ज्वालामुखी है कोटापैक्सी, वो इक्वाडोर में ही है। बात बाकी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इधर से समुद्र है, इधर से कोलंबिया और इधर से पेरू। अच्छा देखा जाए तो साउथ अमेरिका का अगर हम लोग मैप देखते हैं, तो इसमें मात्र 2 ही कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है, एक बोलीविया है और एक पराग्वे है। अक्सर क्वेश्चन लैंड लॉक कंट्री से पूछ लिया जाता है, तो एक बोलीविया है, एक पराग्वे है। साउथ अमेरिका में मात्र 2 कंट्री है। अब अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो टोटल कितने कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड है, तो ध्यान से रखिए कि टोटल पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 44 लगभग 44 ही कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है। देखिए अफ्रीका में 16, सबसे ज़्यादा लैंड लॉक कहाँ आपको मिलेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखिए जाए तो एशिया में 12 है, यूरोप में 14 है और 2 है यहाँ साउथ अमेरिका में। अभी हम लोग देखें तो क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा उठता है कि कौन 2 लैंड लॉक्ड है, तो बोलीविया है और पराग्वे है। अच्छा ये देखिए, इसमें अमेरिका में यानी कि नॉर्थ अमेरिका में एक भी कंट्री नहीं है जो लैंड लॉक्ड है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में भी एक भी कंट्री नहीं है जो लैंड लॉक्ड है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टोटल 44 कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जिसमें 16 है अफ्रीका में, 12 एशिया में, 14 यूरोप में और 2 साउथ अमेरिका में। अब अगर बात की जाए 44 लैंड लॉक कंट्री में से कुछ कुछ को हम लोग को याद रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का फॉर्मेट बनते हैं। अब जैसे देखिए ये लिस्ट है, आप इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। इसमें एक अफगानिस्तान है, अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है तालिबान को लेकर के, तो उसको याद रखिएगा, ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और अगर बात की जाए तो ये देखिए हमारे पड़ोसी देश में देखा जाए तो एक नेपाल है, ताजिकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो ये है। और अगर कंट्री देखा जाए तो एक भूटान भी है अपना जो पड़ोसी देश है, और वो भी लैंड लॉक कंट्री है। और एक वेटिकन सिटी, वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री, ये भी क्या है, लैंड लॉक्ड है। तो इतना ही है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इक्वाडोर को, और ये लैंड लॉक कंट्री वाला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही।